हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, मालेगांव शहर में अतिक्रमण, एंक्रोचमेंट, गाजबाना कब्जा, ये सबसे बड़ा दर्द सर और बड़ी मुसीबत है। आवाम बड़ी तादाद में अतिक्रमण करती है जिसकी वजह से शहरियान को बहुत तकलीफ होती है, मगर बाजार पेट, सरदार चौक, किला पुलिस स्टेशन अतराफ में तांबा कांटा होने की वजह से, मस्जिद मंदिर होने की वजह से, बाजार होने की वजह से, बर्तन बाजार होने की वजह से ये इलाका नहायत मसरूफ़ तरीन रहता है। ऐसे में एक सवारी अगर बेतरतीब खड़ी कर दी जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ जाता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि किला पुलिस स्टेशन के बाहर एक रूम तैयार किया गया है, उसके आगे सवारियां, गाड़ियां खड़ी की जाती है, यानी इस रास्ते पर अब मजीद कंजंक्शन होगा और अतिक्रमण प्रॉब्लम होगा। स्टेशन में रूम कम होने की वजह से ये बनाया गया। इसका ये हल नहीं था, उसको ज़मीन पर अतिक्रमण ना करते हुए उसे 2 मंजिला बनाया जाता या कहीं और जगह किराए से लेकर उसे ट्रांसफ़र किया जाता, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल किला पुलिस स्टेशन के अतराफ अतिक्रमण कहीं न कहीं से आवामी तकलीफ का बाइस होगा। राने मामला मालेगांव शहर में बड़ा गर्म है। हर कोई यूट्यूब पर बयान दे रहा है, अखबारात में भी मजम्मती बयानात की भरमार है। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि नारायण राणे पर बाकायदा कानूनी तर्ज से मुख्तलिफ अफराद की जानिब से केस किया जाए। इससे पहले दादा भुसे ने शिवसेना के प्रवक्ता तर्जुमान संजय राउत को मालेगांव आना पड़ा था। अगर इस तरीके का केस होता है और राणे को मालेगांव लाया जाता है तभी ये शहरियान की जीत मानी जाएगी, मगर देखते हैं इस बारे में क्या होता है। बहरहाल नितेश राणे की रेसा दवानियाँ जारी है। गैर मुतनाज़ा बयानात अक्सर उनकी जानिब से आते हैं। वासी, मीरा भाईंदर में भी हालात पुरअमन थे, मगर नितेश राणे के जाने के बाद वहाँ भी हालात ख़राब हुए। इससे पहले भी किला मामले में आकर नितेश राणे ने मालेगांव में मुतनाज़ा बयान दिया था। पुलिस को भी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर के नेशनल हाईवे नंबर 3 धुलियाता मुंबई जाते हुए मार्ग पर मुंगसे टेरे के पास एक ट्रक में गुज़िस्ता दिनों आग लगी थी। कल एक चलती हुई बस में अचानक आग लग जाने से कई मुसाफिरीन जख्मी हुए। मालेगांव शहर के अलावा महाराष्ट्र भर की महामंडल बसों की हालत नहायत ख़राब है। ड्राइवर्स भी जैसे तैसे उसको चलाते हैं। मतलब ये हुआ कि लोग अब सरकारी बसों पर सफ़र करते हुए खुद को महफूज नहीं मानते। महामंडल पहले ही खसारे में चल रहा है। रियासती सरकार को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहां दुनिया के तमाम, महाराष्ट्र के तमाम मसाइल, वसाइल और असबाब में तरक्की हो रही है, महामंडल को भी अब सुधार लेना चाहिए। MPSL मालेगांव पावरलूम सप्लाई लिमिटेड कंपनी, जिसे उर्फ आम में कलकत्ता प्राइवेट बिजली कंपनी कहा जाता है, इन लोगों का 134 करोड़ रुपया बकाया बिल इन्होंने बताया था। उसके बाद उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए की, 300 से ज़ायद करोड़ रुपए की बिजली चोरी का मामला भी अनाउंस किया, जिसको लेकर नितेश राणे ने बयान दिया। बिजली कंपनी पहले ही मुसीबत में रहा करती थी, लेकिन नितेश राणे के जानिब से बिजली कंपनी की चोरी का मामला उजागर हो जाने से MPSL मजीद तकलीफ में आ गई है। इस बयान के बाद से ऑफिसरान भी कहीं ना कहीं से हिरासा दिख रहे हैं। बहरहाल बिजली कंपनी दिन ब दिन खसारे में है, मुमकिन है कि उनका चल चला हो जाए। मालेगांव के साबिक कारपोरेटर प्रोफेसर रिजवान खान अमानुल्लाह खान साहब पर गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल किला पुलिस स्टेशन में 323 मार धाड़ के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। धुलिया के किसी ठेकेदार ने उनके खिलाफ टेंडर भर दिया था। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं तनाज़ा हुआ और मार धाड़ की वाक़यात सामने आ गई। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोफेसर रिजवान सर पर इससे पहले भी 2 मरतबा मार धाड़ का मामला दर्ज हो चुका है। एक मरतबा इन्होंने वाटर सप्लाई के ज़हीर इंजीनियर पर भी हाथापाई की थी। रिजवान सर प्रोफेसर है, उनको इस जानिब इत्तेनाब बरतने की ज़रूरत है।
मालेगांव शहर के नवाबाद इलाके डीके कार्नर एमएसजी कॉलेज के सामने गुज़िस्ता दिनों एक तेज़ रफ्तार एपी की जद में आकर एक ज़ईफ़ खातून हलाक हो गई, जो इस इलाके में फल फ्रूट की अशिया फुटपाथ पर बैठकर बेचा करती थी। डीके कार्नर में गुज़िस्ता 3 हफ्ता कबल भी इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया था। डीके कार्नर के अतराफ में बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए ट्रैफिक को लेकर मालेगांव कारपोरेशन इंतज़ामिया और ट्रैफिक महकमा को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। 22 जनवरी राम मंदिर इफ्तिताह के बाद जहां दीगर शहरों में मामूली तनाज़े झड़पें हुई, वहीं नांदगांव इलाके में भी मुतनाज़ा पोस्ट वायरल करने के मामले में काफ़ी ले दे हुई थी और सैकड़ों अफराद ने यहां पहुंचकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुजाहरा किया था। मुकामी एएसपी अनिकेत भारती ने फौरन मुफाहमत तो करवा दी थी, मगर इस मामले में नांदगांव पुलिस स्टेशन की जानिब से 10 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें शेख साहिल, साबिर शाह, शाहरुख और मजीद कई अकलियती तबके के नौजवान बताए जाते हैं जिन पर मुकदमे का इंदराज हुआ। 22 जनवरी राम मंदिर का इफ्तिताह, 26 जनवरी जरांगे पाटिल का मराठा आरक्षण। इस बात को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में महाराष्ट्र से कम ही लोगों ने शिरकत की, मगर इस कमी को पूरा करते हुए ज़्यादातर तादाद 40 गांव उर्स में नजर आई। गुज़िस्ता 3 रोज़ कबल 40 गांव हज़रत पीर मूसा कादरी बाबा का उर्स था। जो लोग अजमेर नहीं पहुंच सके, ऐसे बेशुमार अफराद ने 40 गांव उर्सों में शिरकत की। वहीं 26 जनवरी को नागपुर के ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन औलिया के बर्थडे के मौके पर भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मालेगांव से भी बेशुमार अफराद मज़कूरा दोनों दरगाहों पर पहुंचे। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अशखास को दिया जा रहा है। वहीं मुस्लिम तबके में अंजुमन इस्लाम के काजी ज़हीरुल इस्लाम ज़हीर काजी साहब को भी पद्म भूषण अवार्ड के लिए मुनक़िद किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर के दीगर मुस्लिम तबकों से वहीं मालेगांव से भी मौसूफ को मुबारकबाद पेश की जा रही। ज्ञान वापी मस्जिद का मामला गुज़िस्ता कई सालों से कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। कल हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा फैसला आया कि ज्ञान वापी मस्जिद के निचले हिस्से में हिंदू बिरादरान वतन अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इस फैसले के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरीके का नारा लगाया गया था कि अभी तो अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वापी ज्ञान मस्जिद के तय की इजाज़त भी इसी सिमत इशारा करती है। अब देखते हैं मथुरा और काशी का क्या होता है। इसराइल फ़लस्तीन जंग के दरमियान गुज़िस्ता कल इसराइल की बमबारी में मज़ीद फ़लस्तीनी 132 फ़लस्तीनी अफराद के शहीद होने की खबर है। सिर्फ फ़लस्तीन से शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 28,000 से ज़ायद तजावुज़ कर चुकी है, जबकि दीगर ममालिक और दीगर इलाकों से 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। वहीं इसराइल फ़ौज के भी 9,000 से ज़ायद फ़ौजियों के मारे जाने की खबर है। पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर होते ही तमाम पार्टियां और मुख्तलिफ अलायंस सीटों के बंटवारे को लेकर मुताबिक है। वहीं अब उम्मीदवारों की अव्वलीन पहली फहरिस्त तो भी जारी कर दी गई है। कई रियासतों से वोटर उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर होने के बाद कल यूपी हुकूमत में समाजवादी पार्टी ने भी 16 पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर कर दी है। माना जा रहा है कि अनकरीब भी नाना पटोले की क़यादत में महाराष्ट्र के दीगर पार्लियामेंट उम्मीदवारों की भी फहरिस्त तो जारी हो सकती है। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर जहां हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से बेशुमार अफराद पहुंचे, वहीं एक मौलाना साहब भी वहां बड़े तमतराक से मौजूद थे, जिन पर फतवा भी लगाया गया और उन पर काफ़ी तनकीद भी की गई। मगर कल शबनम शेख भी अयोध्या राम मंदिर पहुंची, जो मुंबई से कई रियासतों का सफ़र पैदल सफ़र करते हुए राम मंदिर पहुंची थी, जहां उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। शबनम शेख ने इस मौके पर बताया कि मैं मुकम्मल हिंदू बस्ती में रहती हूँ और अजान से पहले मैंने भजन सुना है और यही वजह थी कि मुझे श्री राम से अकीदत हुई और मैं पैदल यहाँ तक पहुँची। अब देखते हैं कि उस मौलाना के बाद शबनम शेख के ऊपर किस तरह के फतवाहत लगाए जाते हैं।
इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ यूं तो आम आदमी पार्टी आप मुसलसल शाना बशाना खड़ी है, मगर पंजाब के चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में इस तरह का कोई अलायंस नहीं था। सब लोग अलग-अलग चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा अमीर कारपोरेशन मुंबई है, उसी तरीके से पंजाब की चंडीगढ़ मेयरशिप भी पूरे पंजाब के बराबर में बजट का की हैसियत रखती है। चंडीगढ़ के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस को हार हुई और यहाँ बीजेपी का मेयर बैठ गया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गिरफ्त तो कमज़ोर हो रही है और बीजेपी प्रमोट हो रही है। बीजेपी की ईडी मशीन यानी कपड़ा धोने की मशीन में जो लोग निकल रहे हैं धुलकर बड़े साफ हो रहे हैं। मुल्क भर में ईडी के डर से कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिहार में नीतीश की दोबारा हुकूमत बनने के से पहले लालू प्रसाद यादव को भी ईडी ने कई घोटालों में, रेलवे से मुताल्लिक कई घोटाले में कई घंटों तक पूछताछ की थी। कल उनके लड़के तेजस्वी यादव को ईडी ने तलब किया और तकरीबन 21 घंटे तक पूछताछ की। कल उन्हें दोबारा बुलाया गया है। वहीं ईडी की जानिब से सबसे बड़ी कार्रवाई मुल्क में इन दिनों झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से मुताल्लिक बात चल रही है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले तफ्तीश के लिए बुलवाया था, लेकिन आज उनकी मुकम्मल गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी के बाद में झारखंड में अगला वजीर आला कौन होगा, इस बात को लेकर कोशिश तेज़ हो गई है। कांग्रेस अलायंस के साथ हेमंत सोरेन ने हुकूमत बनाई थी। कांग्रेस भी अपने तरीके से झारखंड में दोबारा अपना वजीर आला बनाने की कोशिश में है, मगर बीजेपी सोरेन खानदान के ही कुछ अफराद को तोड़कर हुकूमत बनाने की कोशिश में है। कल फैसला हो जाएगा कि झारखंड का नया वजीर आला कौन और किसका होगा। दोस्तों, मालेगांव शहर से अक्सर इन मुकामात से शिकायत आई है कि कुछ घात किस्म के अपराध घर की मासूम भोली वाली औरतों से कर्ज का और दीगर किसी भी स्कीम के का लालच देकर उनसे उनका आधार कार्ड ले लेते हैं, कुछ फॉर्म पर दस्तखत करवा लेते हैं। उसके बाद उन्हीं कागजात के एवज वो मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर अशिया लोन निकाल लेते हैं और फरार हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का आधार कार्ड रहता है, कंपनियां उनसे सख्ती से वसूली करती है और काफ़ी तकलीफ़ का सामना होता है। शहरियान को इस बाबत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किसी भी गैर शनासा को किसी भी तरीके के लालच में ना आते हुए अपने कीमती दस्तावेज़, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह कतई ना दे। जहां मुल्क भर में तमाम सियासी पार्टियां एक साथ होकर बीजेपी से नंबर आजमाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी ने भी सरगर्मियां तेज़ कर दी है। गुज़िश्ता दिनों एक मीटिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, कांग्रेस के नाना पटोले, एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम, आम आदमी पार्टी से जसवंत चड्डा और सीपीआईएम के लीडरान मौजूद थे और तमाम पार्टियों ने एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ताकि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके। इस मामले में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे भी शाना बशाना शरीक हैं। राहुल गांधी की यात्रा का आज 19वां दिन था। आसाम से मगरबी बंगाल का सफ़र, मगरबी बंगाल के सफ़र के बाद फिलहाल राहुल बिहार में है। मगरबी बंगाल में इन पर एक जगह हमला हुआ, आसाम में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार में भी कहीं ना कहीं से इनकी रैली को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल भी एक मामूली तनाज़ा हुआ मगर राहुल आगे बढ़ गए। देखना यह है कि 3 रियासतों से गुजरने के बाद राहुल को माजी की तरह इस बार काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई। आगे की रियासतों में क्या होता है, राहुल की ये यात्रा कितनी कठिन और कितनी आसान होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, बम्बई रसूल बलाद इंसानी सरों का एक समुंदर माना जाता है। एक जूनी मुंबई थी जहां काफ़ी कंजंक्शन रहा करता था, मगर उसके बाद हुकूमत ने नई मुंबई तरतीब दी। वासी, चीता कैम्प, ट्राम्बे, नई मुंबई वगैरह इसकी मिसाल थे, मगर
अब ये इलाके भी इतने गुंजान और इतने मसरूफ तरीन हो गए हैं कि अब मुंबई की कारपोरेशन ने तीसरी मुंबई बनाने का, थर्ड मुंबई बनाने का फैसला किया है। करजत, रोहा, इन इलाकों में पूना लाइन जो जाती है CST से पूना लाइन जाने वाले करजत आखिरी स्टेशन और उसके तरफ और इसके चारों तरफ नई मुंबई बनाई जाएगी, जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किए जाने की बात की जा रही है। और बताया गया कि आने वाले 10 सालों में तीसरी मुंबई आबाद होकर तैयार हो जाएगी। दुनिया भर के बेशुमार ममालिक में जहां जंग के मामला चल रहे हैं, वहीं कल सूडान और जुनूबी सूडान के 2 कबीलों के दरमियान भी जंग के मामला सामने आए, जिसमें 56 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के इंतखाबात होने वाले हैं। इस बात को लेकर सरगर्मियां तेज़ हैं। पाकिस्तान से रोज़ाना नई नई खबर आती है। आज ये खबर आई कि इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान महमूद कुरैशी, इन दोनों को किसी मामले में 10-10 साल की सज़ा दे दी गई है। इमरान खान पहले से ही जेल में है और इनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत घटना चाहिए, मगर कैद-ओ-बंद की सौबत और सज़ा दे देने की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। देखते हैं 8 फरवरी को नवाज शरीफ बा मुकाबला इमरान खान में क्या होता है। गुज़िश्ता कल इंडिया अलायंस के सरबरा मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक बयान जारी किया कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन जमहूरियत का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। इसके बाद मुमकिन है कि डेमोक्रेसी का ऐलान कर दिया जाए। दोस्तों, इतना जल्द डेमोक्रेसी और जमहूरियत को ख़त्म करना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, मगर इस इलेक्शन के बाद ये कोशिश तेज़ हो जाएगी और माना जा रहा है कि आने वाला, इसके बाद वाला पार्लियामेंट इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो तैयारी है और हिंदू राष्ट्रों की तरफ कहीं ना कहीं मुल्क को ले जाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अलायंस का सामना करने की ज़रूरत है, मगर अपोजिशन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए अब इस मुल्क में जमहूरियत ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकेगी या नहीं, इस बात पर भी सवाल खड़ा हुआ।